चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अपन 3 चैप्टर पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी, जो हमारे सिलेबस में है जेई और नीट के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज चैप्टर 11, राइट। सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो मीनिंग है इसका, इसके नाम से ही पता चल जाता है हमें कि लाइट की हम दो नेचर देखते हैं। दो नेचर जो है लाइट की हमें शो होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट से जो है पार्टिकल नेचर शो होती है और कुछ एक्सपेरिमेंट से जो है वो वेव नेचर शो होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि लाइट की जो है वो दोनों ही नेचर हो सकती है। लाइट दोनों नेचर शो कर सकती है। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट कह सकते हैं, इसकी दो नेचर्स हो सकती है, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये दोनों नेचर जो है वो कब शो करता है, वो कब ये पार्टिकल नेचर शो करता है, कब ये वेव नेचर शो करता है ना। चलिए, इसके बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो वेव नेचर जो है वो किन एक्सपेरिमेंट से शो हो रही है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो कि हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट की वेव नेचर को अंडरस्टैंड करके ही समझे जा सकते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि लाइट की जो है वेव नेचर होती है। सिमिलरली यहाँ पे इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया गया। एक लाइट को जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किया गया, और जिस पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था फोटोन, उसी के थ्रू ही ये थ्योरी एक्सप्लेन हो पाई थी, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो पाया था, जो कि अल्बर्ट। तो चलिए मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर भी दो नेचर शो कर सकता है, जैसे लाइट दो नेचर शो कर सकती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। वेव नेचर के बारे में हमने इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, दैट इज डन बाय डेविसन एंड जर्मर, एंड द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि एक वेव नेचर शो कर रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। इट मीन्स द मैटर जो है वो भी दोनों नेचर शो कर सकते हैं। चलिए, ये दो पार्ट में हम पूरी इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। मैटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिब्रॉय हाइपोथेसिस के अंदर। पहले अपन लाइट और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं, और फोटोन से वो मिलकर बनी होती है, और फोटोन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए तो चलिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? देखिए कि प्लांक्स नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है और कुछ एलिमेंट्री अमाउंट्स में एग्जिस्ट करती है। उन एलिमेंट्री अमाउंट्स को कहा जाता है फोटोन्स, राइट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, तो सिंपल सी देखिए, यहाँ पे एग्जांपल या डायग्राम्स के थ्रू समझाया हुआ है कि मान लीजिए एक टॉर्च, एक सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट वेव्स निकल रही है, और ये जो लाइट है वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं हम फोटोन्स। यानी कि जैसे बारिश की बूंदें जो होती है, पानी की बूंदें जो होती हैं, उसकी स्ट्रीम को हम क्या कह देते हैं? रेन कह देते हैं, बारिश कह देते हैं ना, क्लियर। तो इसी तरीके से फोटोन्स की बारिश को हम क्या कह देते हैं, या फोटोन्स की जो स्ट्रीम है उसको हम क्या कह देते हैं? लाइट कह देते हैं, राइट। So light is a combination of that all photons, right। चलिए अब फोटोन के बारे में जानते हैं कि ईच फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, राइट। चलिए तो चलिए, लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बनी है, राइट। तो हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हम f बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी को एक और सिंबल से डिनोट किया जाता है, दैट इज न्यू, इट इज nu, न्यू, दैट इज अ सिंबल समथिंग लाइक v, राइट। सो अगर f फ्रीक्वेंसी या न्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, उसके हर फोटोन की जो एनर्जी होगी, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी h टाइम्स ऑफ न्यू, वेयर h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज 6.63 into 10 to the power minus 34 joule into second. Now if you see, this is the value in the joule into second, in this SI unit, but if you want to convert it in the electron volt second, right, it will be 4.14 into 10 to the power minus 15,
right? If you want to convert this into joule, you can just multiply this number by the electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and you will get the result of into joule into second, right? So this is the energy of each photon consisting a wave of frequency f, a light wave frequency f, right? चलिए अब टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होगी तो टोटल अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइट में तो n टाइम्स ऑफ दैट एनर्जी जो है वो टोटल लाइट की एनर्जी हो जाएगी, राइट? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इस जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा, हमने समझा कि लाइट एनर्जी जो है वो किसी भी सोर्स की वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हो सकती है एक फोटोन की एनर्जी के, क्योंकि लाइट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोन्स, राइट? और फोटोन्स जो है वो इंटीजर मल्टीपल में ही अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि एक फोटोन अवेलेबल हो सकता है, 2 फोटोन हो सकते हैं, 3 फोटोन हो सकते हैं। फोटोन्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, लाइक हाफ फोटोन, 1.5 फोटोन, 1.2 फोटोन, ये जो है फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो फोटोन्स हमेशा जो है वो इंटीजर नंबर में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर फोटोन्स इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करते हैं तो जो लाइट की जो टोटल एनर्जी है वो भी फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी का इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही अवेलेबल हो सकती है, राइट? जैसे अगर मान लेते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल है, तो और उसमें 10 फोटोन्स है एक लाइट के अंदर, एक छोटे से पार्ट ऑफ लाइट के अंदर, है ना? तो टोटल एनर्जी जो है उस लाइट की कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल। तो ये हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही अवेलेबल हो पाएगी, राइट? क्योंकि फोटोन्स फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द Q इज द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन और लाइट, यू कैन से that will be equal to n times of E, where n is the total number of photons and E is the energy of each photon. If the energy of each photon is E, if there are n number of photons, the total energy will be n times E, right? Let's see the next part. Let's talk about the energy of photon more. चलिए, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से हमने समझ लिया कि एनर्जी जो है वो भी क्वांटाइज्ड होती है एक लाइट की, यानी कि एक फोटोन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही एनर्जी पॉसिबल है। एक फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल हो सकता है टोटल एनर्जी, राइट? सो चलिए बात करते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। भी मतलब वही होता है, क्वांटम मीन्स होता है पैकेट, और इस एनर्जी पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। तो बेसिकली ये भी फोटोन के बारे में ही बात है। एक नया वर्ड और ऐड कर लो अपनी डिक्शनरी में, दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का पैकेट। एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में बनी होती है। उन पैकेट्स का नाम रखते हैं फोटोन्स। तो हर पैकेट की जो एनर्जी होती है या हर फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू, हमने पढ़ रखी है। न्यू को मैंने बताया एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ लोग इसको एच एफ भी लिखते हैं। अच्छा, वैक्यूम के अंदर अगर हम बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, है ना, और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, दैट इज 3 इंटू 10⁸ अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेवलेंथ है, इसमें एक अच्छा सा रिलेशन होता है। हमें पता है दैट द स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मल्टीप्लाई बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, राइट? तो इस फॉर्मूले को अगर अपन अप्लाई करें और फ्रीक्वेंसी निकालें यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी वुड बी स्पीड ओवर वेवलेंथ। अगर वैक्यूम की बात करें तो लाइट की स्पीड जो होती है वो सी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸। सो हम इसको लिखते हैं सी ओवर लैम्डा। तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर अपन इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, या तो एच न्यू लिख दीजिए एच टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। आप ये याद रख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। याद आपको दोनों ही रखने। तो हर फोटोन की या एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है लाइट की तो एच एफ करके निकाल लीजिए या एच न्यू करके निकाल लीजिए, और अगर आपको वेवलेंथ पता है लाइट का तो एच सी बाई लैम्डा करके निकाल लीजिए। जहाँ पे एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने अभी भी डिस्कस की थी, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸, राइट? सो एच और सी एक पूरा कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए एनर्जी की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए हम आगे बात करते हैं। बार बार आप एच की वैल्यू और सी की वैल्यू प्लेस करेंगे
तो जो है आपकी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो शॉर्ट में आप याद रखना है इसको, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहे और आप एग्ज़ाम में बहुत फास्टली आंसर निकाल सकें। तो एच और सी का जब आप प्रोडक्ट निकालते हो तो ये आता है 1242, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम इसको 1240 भी अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपका डिवाइड रहे उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से आप एक वैल्यू चूज़ कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तब तो वही लेनी है। 1242 या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसकी यूनिट ध्यान रखना आपकी कि एच सी की जो यूनिट हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट। अब अगर यहाँ ध्यान रखिए कि अगर मैं लैम्डा भी नैनोमीटर में लूंगा तो नैनोमीटर नैनोमीटर कट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए, है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जब भी हमें एनर्जी निकालनी है तो 1242 ओवर लैम्डा जो लेना है वो नैनोमीटर में कितना है, राइट, कितने नैनोमीटर है उसका वैल्यू हमें प्लेस कर देना है, राइट। तो एनर्जी जो हमारी जो यूनिट रहेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनी रहेगी। कल को अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ तब भी आप इस तरीके से कर सकते हो, बस आपको एक जीरो बढ़ाना है ऊपर, और नीचे जो है लैम्डा वो किस में ले लेंगे, एंगस्ट्रॉम में ले लेंगे। और यूनिट जो रहेगी एनर्जी जो कैलकुलेशन यूनिट आएगी दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी निकालेंगे ज़्यादातर। जूल में कैलकुलेशन बहुत कम करेंगे हम, कैलकुलेशन नहीं करनी होती जूल में, जूल में कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी चली जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफ़ी आसान रहती है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल की। इसमें जो है हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 4 नैनोमीटर। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 4 नैनोमीटर है और उसके हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा, वेयर एच सी इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंड लैम्डा अगर हम नैनोमीटर में ले लेते हैं तो नैनोमीटर नैनोमीटर कट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, राइट। इट सिंपली मीन्स 1242 और लैम्डा जो नैनोमीटर में दे रखा है वेवलेंथ यानी वो है 4, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेस करेंगे, राइट। ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर यूनिट है, नीचे नैनोमीटर यूनिट है, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दैट विल बी 310.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फोटोन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि कोई भी सोर्स जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है तो वो फोटोन्स की फॉर्म में ही एनर्जी रेडिएट करता है। और ये जो फोटोन्स, चलिए एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन डजंट एग्जिस्ट एट रेस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, राइट। बट आप देखिए कि इसका एक इक्वलेंट मास हो सकता है। अब इक्वलेंट मास से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये मान लीजिए फोटोन है ना, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो होगी एच टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वी कैन राइट इट एज एच सी बाई लैम्डा, राइट। तो इस फोटोन की जो है ये जो एनर्जी पैकेट है, इस एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, दैट इज एच टाइम्स ऑफ न्यू या एच सी बाई लैम्डा। अब अगर हम इसे समझें एक पार्टिकल की तरह, एक इक्वलेंट पार्टिकल इसके जैसा ही, मतलब जिसकी एनर्जी यही हो, राइट। एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास क्या हो, एम हो, राइट। इसकी जगह हम एक इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि एक मास जो है ना, एक पार्टिकल एम मास का वो सी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है अगर, तो इसके जो रिलेटेड एनर्जी होगी, इस मास से जो रिलेटेड एनर्जी होगी, दैट एनर्जी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन इट इज mc स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला आपके लिए देखने को मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। दिस इज द मास एनर्जी इक्वलेंस फॉर्मूला given by the Einstein. Remember that if a particle of mass m travels with the speed of light, right, so it behaves like the energy of a packet, right, and whose energy will be mc square, the mass times the speed square, where speed should be the speed of light. Remember this formula, again I am repeating it. So photon can be considered as this particle of mass m is moving with a c speed, right. So if we compare the photon as a particle, so we can consider the photon will be having some mass. How? See, this energy, or you can say this, if the m mass is traveling with the speed of light,
this mass is equivalent to that much of energy, E equals to mc square. Here the चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट फोटोन्स हैव मोमेंटम, राइट. एज हमने पढ़ा कि उसका एक इक्विवेलेंट मास होता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर और E इक्वल्स टू hc बाई लेमडा को हमने इक्वेट किया तो हमने जो है उसका इक्विवेलेंस मास कैलकुलेट कर लिया. और इसी तरीके से हम इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी मास ऑफ द फोटोन इनटू स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय सी. सो अब मास जो है इक्विवेलेंट मास को हम प्लेस कर देते हैं, h/c लेमडा मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला रिलेशन या मोमेंटम का रिलेशन जो है डेराइव होकर आता है, दैट इज h/लेमडा. यही एक अच्छा रिलेशन है या बहुत बढ़िया रिलेशन है जो आपको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे p जो है मोमेंटम है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो लेमडा है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है लाइट के. तो यहाँ पे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का कॉम्बिनेशन, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होके आता है. बहुत ही शानदार फॉर्मूला है जिसको अपन मैटर वेव्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं है आगे. चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इन इट. यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज़्यादा होंगे लाइट में उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी, राइट. चलिए तो ये रही ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज फोटोन्स के बारे में ख़त्म होती है. इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए. अच्छा इस पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. दैट मोमेंटम तो हमने डिस्कस कर लिया, तो एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं. रिलेशन इन पी एंड ई, मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा. चलिए फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लेमडा होती है और मोमेंटम क्या होता है, h बाय लेमडा होता है. इसमें क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, h बाय लेमडा p होता है. तो E इक्वल्स टू क्या आ गया इन दोनों इक्वेशन से, pc, राइट. सो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगी दैट विल बी मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट. ये भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट. फोटोन काउंट्स इमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड. चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. फोटोन काउंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो इमिट करता है एक सोर्स, वो कितने होंगे. अगर मान लेते हैं कि सोर्स की पावर p है, p यहाँ पे मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, वो पावर के लिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है p से. तो यहाँ पे जो मैं p रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो पावर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो p वॉट का एक सोर्स है जो कंटिन्यूसली फोटोन को इमिट कर रहा है. एक सेकंड में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ तक फोटोन आ चुके हैं. इस पूरे रीजन में जो एक सेकंड में जो अवेलेबल फोटोन्स हैं वो मान लेता हूँ कि स्मॉल n है, दैट इज टोटल फोटोन्स एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन. एक सेकंड के लिए मैंने ये स्ट्रीम चलाई है, राइट. तो नंबर ऑफ फोटोन्स एक सेकंड के लिए निकले, यहाँ तक पहुँचे. तो इस रीजन में जितने भी फोटोन्स हैं वो सोर्स ने एक सेकंड के अंदर इमिट आउट किए हैं, राइट, इस पी वॉट के सोर्स ने. अब पी वॉट के सोर्स का मतलब होता है कि ये पी जूल हर सेकंड में एनर्जी जो है देने के लिए बना हुआ है. पर जब हम इसको यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि ये कितना एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है. पी जूल ही दे पाता है, पी से कम जूल देता है. तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 100% एफिशिएंसी है, यानी कि जितनी रीडिंग लिखी हुई है उतना ही ये वर्क कर रहा है. पी वॉट लिखा हुआ है यानी पी जूल हर सेकंड में ये एनर्जी रिलीज कर रहा है. यानी इस एक सेकंड में इसने टोटल एनर्जी जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में रिलीज की है, और लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो पी वॉट इसने रिलीज की है, राइट, इस सोर्स ने. क्लियर. तो पी वॉट इसने टोटल एनर्जी एक सेकंड में रिलीज की है, और ये एनर्जी जो है वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है. और हर पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, तो चलिए अगर पॉइंट सोर्स हो तो फोटोन काउंट्स में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही फॉर्मूला रहेगा. बस अगर पॉइंट सोर्स है तो ये चारों डायरेक्शन में
चारों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन कहने का मतलब है कि हर डायरेक्शन में जो है ये फोटोन इमिट करेगा 3D में, है ना। और पर्टिकुलर 1 सेकेंड बाद समझेंगे या यूनिट टाइम के लिए हम देखते हैं, तो ये यहाँ तक मान लो कि जो फोटोन है जो सबसे पहले निकले थे वो यहाँ तक पहुँचे। 1 सेकेंड में जो इसके अंदर इस रीजन में जितने भी फोटोन्स अवेलेबल हैं वो सारे इस सोर्स के थ्रू इमिट हुए हैं, राइट। तो अगेन मैं कहूँगा कि टोटल पावर जो है इसकी सोर्स की जो पावर है मैं मान लेता हूँ P वॉट है, राइट। यानी कि P जूल टोटल एनर्जी निकली है, वो सारी जो है फोटोन की फॉर्म में है, तो टोटल P जूल है। हर फोटोन की एनर्जी E मानते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इस रीजन में जो अवेलेबल होंगे इस 1 सेकेंड के जो रीजन में जो अवेलेबल होंगे दैट इज P लैम्डा ओवर HC, राइट। चलिए तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर्स। अभी तक हमने 1 सेकंड की कैलकुलेशन पढ़ी थी, इसमें पूछा है 10 आवर में कितना होगा। तो अगर आप 1 सेकंड की कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 10 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं ये कैलकुलेट करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 10 आवर में इसने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पूछा है बाय सोर्स बाय ऑफ 60 वॉट सोडियम लैम्प। एक सोर्स है जिसकी जो पावर है 60 वॉट है और जो वेवलेंथ रहेगी लाइट की वो है 5893 एंगस्ट्रॉम, राइट। चलिए तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो इमिट होते हैं वो हमें पता है दैट इज P लैम्डा ओवर HC। सिंपली P की जो वैल्यू है दैट इज 60 आप प्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू अपन प्लेस कर देते हैं। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका सॉल्व करने का। नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए आपको जूल में कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। HC की वैल्यू जो है वो प्लेस कर दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स 1 सेकंड में जो इमिट हुए हैं वो नंबर आ जाएगा, राइट। पर हमें कितने चाहिए 10 आवर्स में जो कितने निकले हैं, तो 10 आवर्स मीन्स 10 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स में। तो 1 सेकेंड में इतना, तो 10 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कितना नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर टू द P लैम्डा ओवर HC। P लैम्डा ओवर HC को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने टाइम का जो है नंबर ऑफ फोटोन काउंट जो है या फोटोन काउंट जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो P लैम्डा और HC ये हमने वैल्यू लिख रखी है, इसको प्लेस करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 6 इंटू 60 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 6.40 इतने नंबर ऑफ फोटोन जो है वो 10 घंटे में एक जो है सोर्स 60 वोट का सोर्स इस वेवलेंथ की लाइट का वो जो है इमिट कर देगा, राइट। चलिए